गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हिंदी कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट 3 टॉपिक किए थे। पहला था भाषा, दूसरा है संज्ञा, तीसरा सर्वनाम और आज हम करेंगे विशेषण। सो स्टूडेंट्स, विशेषण जिसको आप पहले भी कर चुके होंगे, विशेषण शब्द क्या है, किसे कहते हैं विशेषण? विशेषण मतलब किसी की क्वालिटी को बताना, किसी की विशेषता को बताना। इसका शुरुआत मैं एक उदाहरण से करना चाहूँगी। जैसे कि एक उदाहरण है, सबसे पहले हमारे पास बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, उसने लाल साड़ी पहनी है, बाजार से कुछ सब्जी लाना है। अब इसमें बगीचे में फूल खिले हैं, लेकिन फूल कैसे हैं? सुंदर। उसने लाल साड़ी पहनी है, साड़ी कैसी है? लाल। बाजार से कुछ सब्जी लाना है, सब्जी कितनी लानी है? कुछ। जो जितने भी शब्द हैं, लाल, सुंदर, कुछ, ये जितने भी शब्द हैं, ये किसी न किसी चीज़ की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। अतः संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, बूढ़ी गाय घास चर रही है। अब गाय कैसी है? बूढ़ी। तो विशेषता क्या बता रही है? कि बूढ़ी गाय। आंगन में 4 वृक्ष हैं। वृक्ष कितने हैं? 4। बाजार से 2 किलो आम लाना है। कितने किलो आम लाने हैं? 2 किलो। मुझे गर्म दूध चाहिए। दूध कैसा होना चाहिए? गर्म। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये सभी हमारे विशेषण में आएंगे। ये किसी की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द कहलाते हैं। आगे है इसका, जो शब्द किसी की विशेषता को बताते हैं, वाक्य में जिसकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि पहले उदाहरण के आधार पर, फूल कैसे हैं? सुंदर। अब सुंदर क्या है? फूल। लाल क्या है? साड़ी। कुछ क्या है? सब्जी। अब फूल, साड़ी और सब्जी, ये चीजें विशेष्य में आ गई। विशेषण जिसकी विशेषता को बताया जाता है, उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। अब है विशेषण के भेद कितने हैं? तो विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो चौथा सार्वनामिक विशेषण है, उनको हम सांकेतिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाएं या उनके बारे में बताएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग रूप में आ जाएगा दयालु, आलसी, बेईमान। रंग रूप में आ जाएगा चमकीला, सुंदर, सफेद। आकार विकार में आ जाएगा गोल, विशाल, छोटा। अवस्था दशा में आ जाएगा गरीब, कमजोर, बलवान। स्वाद गंध में आ जाएगा खट्टा, मीठा। स्थान में आ जाएगा देश, विदेश। काल में आ जाएगा नवीन काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। स्थिति में आ जाएगा ऊपरी, बाहरी। दिशा में आ जाएगा उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। और स्पर्श में आ जाएगा मुलायम, कठोर, खुरदरी इत्यादि। ये जितनी भी हैं अवस्थाएं हैं, ये इनको गुणवाचक विशेषण में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी में जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल की विशेषता को बताते हैं, नाप तोल के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 गिलास दूध, 4 किलो आलू। अब इसके जो परिमाणवाचक विशेषण के आगे 2 भेद हैं। पहला है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि नाम से पता है निश्चित। निश्चित मतलब जिसके बारे में हमें बात कंफर्म हो, पक्का हो कि हमें
5 किलो चावल चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित नाप तोल का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित नाप तोल का बोध नहीं करवाते। जैसे कि दूध में चीनी कम है, मुझे थोड़े से चावल चाहिए। तो यहाँ पर उसकी अनिश्चितता का ज्ञान हो रहा है, हमें नहीं पता कि इसमें कितनी चीज़ उनको चाहिए। ऐसे ही तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी आगे दो भेद हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 35 बच्चे हैं, यहाँ पर हमें कंफर्म है कि बच्चे 35 हैं, मुझे 2 सेब चाहिए। तो यहाँ पर 2 सेब के बारे में मतलब उसकी गिनती के बारे में हमें पक्का ही पता है। इसके साथ दूसरा इसका होगा अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो। जैसे कि घर में कुछ लोग आए हैं, कक्षा में थोड़े से विद्यार्थी उपस्थित हैं। कुछ लोग थोड़े से, ये उनकी अनिश्चितता का ज्ञान करवाते हैं, इसलिए हमें इन्हें अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आगे है फोर्थ, हमारा जो चौथा है वो है सार्वनामिक विशेषण अर्थात सांकेतिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें सार्वजनिक विशेषण अर्थात सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा हो गई, लेकिन ये शब्द जो है वो सर्वनाम है जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता के बारे में बता रहे हैं। वह घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा संज्ञा है, लेकिन उससे पहले वह शब्द जो है वो सर्वनाम है, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहेंगे। आगे है प्रविशेषण। प्रविशेषण ये किसी का भी हेडिंग नहीं है, किसी का भी सब पॉइंट नहीं है, जस्ट एक बारे में इनको आपको मैं बता दूं कि प्रविशेषण क्या होते हैं। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, विशेषण की विशेषता को बताते हैं। जैसे कि आम मीठा है, आम की विशेषता है कि वह मीठा है, लेकिन अगर मैं बोलूं आम बहुत ही मीठा है, तो जब बहुत ही आ गया तो वो उसका मतलब वो प्रविशेषण है, वो उसकी विशेषता को और विशेषण बता रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसलिए बहुत ही उसका जो शब्द है वो प्रविशेषण में सम्मिलित हो जाएगा। जैसे रमा अच्छी लड़की है, लेकिन मैं बोलूँ रमा बहुत ही अच्छी है, जो बहुत ही शब्द है वो प्रविशेषण में आएगा, जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको विशेषण जो है वो अच्छी तरह उसके बारे में परिपूर्ण ज्ञान हो गया होगा। इसलिए अब अध्याय संक्षेप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना अभ्यास कार्य अर्थात असाइनमेंट 4 जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हुए उसको पूरा करें, ध्यानपूर्वक पूरा करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।